पढ़ते तो मुसलमानों के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते। किसी को अगर हुकूमत के जुल्म का शिकार होना पड़ता है तो मुसलमान होता है। आप कान खोल कर सुन लो, मुसलमानों की सियासी लीडरशिप बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ये संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है। अब अबू आसिम साहब और अखिलेश यादव जानते हैं कि जिस दिन मुस्लिम अक़लियत की सियासी लीडरशिप बनेगी, इनकी दुकान खत्म हो जाएगी। तुम्हारी दुकान बंद करेंगे। जो तुम खून चूसते हो हमारा और आवाम का कोई फायदा नहीं करते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि गोवंडी से अगर ड्रग्स का खात्मा करना है तो 15 तारीख को पतंगकोट देना है। अगर गोवंडी शिवाजी नगर मनखूर के घरों को बचाना है स्लम रीडेवलपमेंट के नाम पर, तो पतंग के निशान पर आपको बटन दबाना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस का पैगाम क्या है? सुन लो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। मजलिस का पैगाम क्या है? मजलिस का पैगाम इंडिविजुअल नहीं है। मजलिस ये नहीं कहती कि एक शख्स को देखो, मजलिस कहती है इज्तिमाइयत को देखो। कलेक्टिव की बात, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन करती है। समाजवादी बोलती है एक शख्स को दो। मैं क्या चाहता हूं कि मजलिस के प्लेटफॉर्म पर एक नहीं बल्कि 100 की तादाद में आपके दुआ और वोटों से जमीनी सतह से आपका लीडर पैदा हो जाए। ये काम में आपको ताउन करना है मेरे भाई। लीडरशिप को बनाना है जो आपकी आवाज में बात करेगा, जो आपके तकालीफ और मसाइल को बयान करेगा। और फिर जनाब अबू आसिम साहब ने इसी जगह पर एक प्रोग्राम किया और कहा 30 साल बेमिसाल। कहा था 30 साल बेमिसाल कहा था। अब मेरा जवाब अबू आसिम साहब आपके लिए है कि 20 साल गोवंडी बेहाल, जुर्म की रात लंबी, गुर्बत, तंगी और कचरे के पहाड़, ये अबू आसिम का कमाल। 30 साल बेमिसाल। कभी भाई सुनिए, कभी चलकर फिरते भी आप, कभी आंख से देखते यहाँ की बदहाली को, कभी तुमने देवनार के डंपिंग ग्राउंड के बारे में बात की, कभी ड्रग्स के मसले पर तुमने देखा कि कैसे हल किया जाए। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं यहाँ पर बैठकर मजलिस के इन तमाम